वल्क़लम वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। जमीयत उलमाए हिंद की बड़ी कामयाबी, 4 मुस्लिम नौजवान 19 साल बाद दहशतगर्दी के इल्जाम से बाइज्जत बरी। अहम खबर, अयोध्या केस, क्या राम की नस्ल से कोई दुनिया में मौजूद है? अदालत का आया सवाल। उत्तराखंड में शदीद बारिश, 2 की मौत, 2 लापता। क्या आजम खान ईद पर रामपुर नहीं जा पाएंगे? 1 महीने से नहीं गए घर। हामिला खातून को नहीं मिली एम्बुलेंस, 5 किलोमीटर खुद पैदल चलकर पहुंचे अस्पताल। घर खरीदारों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रॉपर्टी की नीलामी में मिलेगा हिस्सा। उन्नाव असमत दरी मामले में अदालत का बड़ा फैसला, सेगल पर पोक्सो कानून के तहत इल्जाम तय। हज 2019 मनासिक हज का आगाज, आज की रात मिना में गुजारेंगे आज़मीन। फर्जंदान इस्लाम मुसलसल 3 रोज तक 3 खुतबे सुनेंगे। केरला, सैलाब ने ली 23 लोगों की जान, स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट बंद, हालात संगीन। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि राज्योद्यान, हफ्ते में 5 दिन समाज से नाराज, छोड़ सकते हैं केस। मेरठ, सड़कों पर नमाज जुमा और जानवरों का बाजार लगाने पर पाबंदी। हांगकांग में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे बदस्तूर जारी। आज़मीन हज की मक्का मुकर्रमा आमद मुकम्मल हो गई, तर्जुमान सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का बयान। शाम, इदलिब और मुज़ाफ़ात में असद और रूस की फौजों के हमले। वज़ीर ख़ारिजा मौलूद चावुशोगलू को जापान के आला तरीन एजाज से नवाजा गया। एयर स्पेस और समझौता एक्सप्रेस बंद करने के बाद पाकिस्तान ने फिर उठाया बड़ा कदम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज का ताज़ा प्राइम टाइम भी शाये हो चुका है। उसमें कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर रोशनी डाली गई है। वहाँ से इस वक्त जुल्म व सितम की खबरें आने लगी हैं और बैरून मीडिया में ये खबरें छपने लगी हैं, जबकि मकामी मीडिया इन तमाम चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा है या फिर उसको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बहरकैफ वहाँ जाएँ। इसी तरह एमनेस्टी ने कहा है कि अमेरिका का सफ़र ना करें, इसलिए कि वहाँ पर गन और राइफल्स की वजह से जो हर दिन हर कुछ दिनों में जो हालात पैदा होते हैं, फायरिंग से जो जानें चली जाती हैं, उससे वहाँ का गन कल्चरल को जो है उस पर रखना डालने की ज़रूरत है, उसको रोकने की ज़रूरत है। मैं कह नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली गई है। जाएं, देखें, दूसरों तक फैलाने की ज़रूर कोशिश करें। लिंक को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताज़ा तरीन खबरें और जो हक़ाइक़ हैं वो पहुँचने की कोशिश हो। बैकअप नाज़रीन, पहली खबर है नई दिल्ली से। 19 सालों के तवील इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश के शहर मुजफ्फरनगर के 4 मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दी के इल्जामात से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहते हुए बाइज्जत बरी कर दिया कि इस्तिगासा ने दहशतगर्दी और मुल्क से दुश्मनी का मुकदमा कायम करने के सेक्शन दरकार खुसूसी इजाजतनामा हासिल नहीं किया था। इसके बावजूद सेशन अदालत ने उन्हें 18 मई 2007 को उम्र कैद की सजा और 1-1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राजेंद्र कुमार ने 6 फरवरी 2019 को फैसला महफूज कर लिया था, जिसे गुज़िश्ता कल जाहिर किया गया। जिस वक्त फैसला सुनाया जा रहा था, जमीयत उलमाए हिंद के वकील एडवोकेट मुजाहिद अहमद व दीगर अदालत में मौजूद थे। मुकदमा का सामना कर रहे मुलजिमीन अशफाक नन्ने वलद अब्दुल रशीद, गयूर अली और सरदार अली को कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमाए महाराष्ट्र अरशद मदनी कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार अहमद आज़मी ने मुंबई में आज अखबार नवीसों को तफसीलात बताते हुए कहा कि 31 मार्च 2000 में कांदला पुलिस स्टेशन मुजफ्फरनगर में खुफिया जानकारी की बुनियाद पर FIR दर्ज की गई थी, जिसके मुताबिक मुलजिम अशफाक ने घर में चंद गैर मुल्की पनाह लिए हुए थे, जिनका ताल्लुक पाकिस्तानी खुफिया तंजीम ISI से है और वो लोग हिंदुस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ अंजाम देना चाहती हैं। इस वजह से इन पर जो है ये दफ़ा लगाई गई थी, गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब 19 साल बाद ये 4 मुस्लिम नौजवान रिहा हुए हैं। अब खबर नई दिल्ली से। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि अराजी तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी थी। इस दौरान दोनों फरीक की बातें सुनी जा रही हैं और कई सवालात कायम हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि का दावा करने वाले एक फरीक से यह सवाल भी आज किया है कि क्या राम की नस्ल से आज कोई दुनिया में मौजूद है।
अब खबर देहरादून से। उत्तराखंड में गुज़िश्ता 24 घंटे में 3 अजला में तेज बारिश और बादल फटने से मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। इस दौरान मां बेटे समेत 2 अफराद की मौत हो गई और 2 दीगर लापता हो गए हैं, जबकि कसीर तादाद में मवेशियों की भी मौत हो गई है। कई मकामात पर शाहराहें मसदूद हो गई हैं। महकमे मौसमियात ने अगले 4 दिनों तक इसी तरह के हालात बने रहने की वार्निंग भी जारी कर दी है। टिहरी जिले के डिजास्टर ऑपरेशन सेंटर से मौसूल इत्तलात के मुताबिक भलनंगना ब्लॉक में जुमेरात देर रात तकरीबन 2:30 बजे शदीद बारिश से पट्टी नीलचाई न्याय पंचायत के थारती गांव में एक मकान के पीछे मलबा आने से मकान मुकम्मल तौर पर मलबे में दब गया था। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी रियासत के हालात और आजम खान की हिमायत में उत्तर प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहरा और एहतजाज करेगी। जराये के मुताबिक समाजवादी की 3 रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर एस.टी. हसन, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और जावेद खान इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंच गए हैं और मुमकिन है कि आजम खान भी वहां पहुंचे, क्योंकि खबर है कि आजम खान भी इस एहतजाज में शिरकत करने आ सकते हैं। आजम खान की अबूरी जमानत पर आज समाअत हुई थी, लेकिन अब वो टल सकती है, क्योंकि एक नई अदालत बनाने के हुक्म के फैसले के खिलाफ रामपुर बार एसोसिएशन ने 4 दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इस हड़ताल की वजह से आजम खान की अर्जी पर समाअत टल सकती है। इधर पीर को ईद उल अजहा से ये ईद उल अजहा है और आजम खान जो हमेशा हर त्यौहार अपने घर वालों के साथ रामपुर में ही मनाते आए हैं, उनके लिए इस मरतबा रामपुर में ईद मनाना मुश्किल भरा हो सकता है। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में हेल्थ सर्विस किस कदर बेहाल है, ये आपको इस वाक़े से पता लग जाएगा। यहाँ एक हामिला खातून को 5 किलोमीटर चलकर जिला अस्पताल पहुंचना पड़ा। रोटियाई ज़ैली हेल्थ सेंटर पर एएनएम और आंगनवाड़ी मुलाजिमीन से एम्बुलेंस की गुहार लगाई जाने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो सकी है। बेहद गरीब इस जोड़े के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो खुद से गाड़ी का इंतजाम कर पाते, इसलिए रात में पैदल ही गना जिला अस्पताल के लिए निकल पड़े। 7.5 महीने की हामिला शीलाबाई लोधा और उसके शौहर हनुमंत सिंह नाबीना हैं। गना जिले के ग्रान गोरा की मकामी खातून शीलाबाई में खून की बेहद कमी थी, इसलिए जोन ने रोटियाई ज़ैली हेल्थ सेंटर पहुंचकर खून के लिए स्टाफ नर्स से गुहार लगाई, लेकिन वहां मौजूद नर्स ने जोड़ी की मदद करने से इनकार कर दिया। अब खबर नई दिल्ली से। घर खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिवालिया और कर्ज की इंसॉल्वेंसी तरमीमी कानून को बरकरार रखा है। इसका मतलब वाज़ेह है कि अब अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी डूबती है या दिवालिया का ऐलान किया जाता है तो उसकी जायदाद की नीलामी में घर खरीदारों का भी हिस्सा होगा। आपको बता दें कि पार्लियामेंट में कानून मंजूर होने के बाद कुछ रियल एस्टेट कंपनियों ने इस तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। रियलिटी कंपनियों की सूरत में, उनके डूबने की सूरत में अब तक जायदाद की नीलामी में बैंक का ही हिस्सा होने की तजवीज़ थी, लेकिन अब नीलामी में होम बायर्स यानी घर खरीदने वालों का भी हिस्सा होगा। अब खबर उन्नाव से। उन्नाव अस्मत-दरी मामले में दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट ने बीजेपी से निकाले गए रुकन असम्बली कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ अस्मत-दरी पोक्सो अगवा की दफात में इल्ज़ाम तय किए हैं। 30 हज़ारी कोर्ट के जरिए पोक्सो एक्ट 120B दफ़ा 363, दफ़ा 366, दफ़ा 109, दफ़ा 376 के तहत इल्ज़ाम तय किया गया है। अदालत ने पहली नज़र में पाया कि मुलजिम रुकन असम्बली के खिलाफ इल्ज़ाम तय करने के लिए ज़रूरी सबूत मौजूद है। इस मामले में जांच कर रही सीबीआई की टीम ने अदालत को बताया था कि मुलजिम सेंगर के खिलाफ अगवा, अस्मत-दरी, साजिश और धमकाने के इल्ज़ामात को साबित करने के लिए ज़रूरी सबूत मौजूद हैं और मुलजिम के खिलाफ इन इल्ज़ामात के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है।
अब खबर सऊदी अरब से। मनासिक हज का आज से आगाज हो चुका है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ पूरी दुनिया से आज़मीन हज के मनासिक अदा कर रहे हैं। आज़मीन कल वक़ूफ़ अरफा के लिए जाएंगे। आज की रात आज़मीन मिना में गुजारेंगे और तमाम नमाजें अपने खीमों में बाजमात अदा करेंगे। अरफात में क़याम के बाद मुज़दलिफ़ा जाएंगे और मगरिब व इशा की नमाज की अदायगी के बाद फिर मिना आ जाएंगे, जहाँ रमी जिमार करेंगे। आज़मीन हज की सहूलत के लिए सऊदी अरब की जानिब से सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। सऊदी अरब में गुज़श्ता एक माह से फर्जंदान तौहीद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए मुक़द्दस फ़रीज़ हज के अज़्म के साथ जौक दर जौक हरमैन पहुँच रहे हैं। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक सल्तनत को बैरून मुल्क से तकरीबन 20 लाख आज़मीन हज पहुँच चुके हैं। गुज़श्ता साल के मुकाबले ये तादाद 1 लाख से ज़्यादा है। सऊदी हुक्काम की हिदायत के मुताबिक मिना में इज़्दिहाम से बचने और हुज्जाज किराम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें क़ब्ल अज़ वक्त ही उनकी जाए क़याम इमारतों से बसों के ज़रिए मिना की जानिब रवाना किया गया है। अब खबर केरला से। केरला में ज़बरदस्त बारिश और सैलाब से कई अजला में हालत दिगरगू है। आलम यह है कि कई शहर और गांव पानी में डूब गए हैं। रियासत से अब तक 23 लोगों की मौत की खबरें मौसूल हो चुकी हैं। बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोच्चि में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के पार्किंग इलाके में सैलाब का पानी भर गया है, जिसकी वजह से परवाज़ों पर भी इतवार तक रोक लगा दी गई है। रियासत के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाया जा रहा है। इस दरमियान वायनाड में एक चाय के बागान में ज़मीन धंसने का वाक़या पेश आया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी फैल गई। फौरी तौर पर बचाव और राहतकारी का काम शुरू किया गया और खबरों के मुताबिक अब तक तकरीबन 100 लोगों को वहां से महफूज निकाला जा चुका है। मलबे में फंसी 2 लाशों को भी निकाले जाने की खबरें मौसूल हुई हैं। जमीन धंसने के बाद कमोबेश 200 लोग मलबे में दब गए थे और अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि मजीद कुछ लोगों की लाशें मलबे में दबी हुई हैं। वायनाड वाक़या और केरला में सैलाब के पेश नज़र कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने अफसोस का इजहार किया है और वो वायनाड का दौरा करने वाले भी हैं। इस बीच कर्नाटक के भी मुख्तलिफ इलाकों से बारिश के न थमने के और फिर उसकी वजह से फैली तबाही की खबरें भी पहुंच रही हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोल्हापुर, सांगली में इस वक्त बहरिया इस वक्त वहाँ के लोगों को वहाँ के लोगों को राहतकारी और लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाने की कोशिश कर रही है। इसी तरह आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि महाराष्ट्र के सांगली में रेस्क्यू के दौरान कश्ती पलटने की वजह से 14 अफराद हलाक हो चुके थे, जिनकी 9 लाशें बरामद कर ली गई थी। आज से एक दिन पहले की खबर है। इसी तरह कर्नाटक के उत्तरा कन्नड़ा में कारवार और मैंगलोर और यहाँ के इलाकों में बहुत सारे रास्ते टूट पड़ने और बहुत सारे जगहों पर आम लोगों के फंसने की खबरें आ रही हैं। बेलगाम और वहाँ के इलाकों में भी इस वक्त सूरत हाल निहायत ही खौफनाक बनी हुई है, लेकिन इस वक्त पूरा इंतज़ामिया हुकूमत कर्नाटक की सरकार भी इस वक्त तमाम लोगों को फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश में है और उन लोगों तक राहतकारी का काम जारी है। उनको फूड और दीगर अग़ज़िया पहुँचाने का भी काम जारी है हुकूमत इंतज़ामिया की तरफ से। और इसी तरह मुख्तलिफ तंजीमें भी लोगों का हाथ बिटाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे सैलाब की सूरत हाल में। अब खबर नई दिल्ली से। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि अराजी तनाज़े पर 9 अगस्त को समाअत शुरू हो गई है। गुज़श्ता 6 अगस्त से इस मामले पर रोज़ाना समाअत का सिलसिला शुरू हुआ था, जिससे इस तनाज़े का हल निकालने के लिए हफ्ते में 3 दिन समाअत होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीर और जुमा के रोज़ नए मामलों की समाअत की जाती है, लेकिन 8 अगस्त को अदालत ने उसे फास्ट ट्रैक में डाल दिया, जिससे अब अयोध्या मामले में हफ्ते में 5 दिन समाअत होगी। आज 9 अगस्त समाअत के दौरान राज्यधोन ने सुप्रीम कोर्ट में हफ्ते में 5 दिन समाअत की मुखालिफत की और कहा कि कागजात को पढ़ने में वक्त लगता है और हफ्ते में 5 दिन समाअत से काफ़ी परेशानियां हो जाएंगी। इस पर आईनी बेंच ने कहा कि इनकी बात पर गौर किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अदालत ने उन्हें हफ्ते में 5 दिन की समाअत ख़त्म करने की कोई बात नहीं कही। राज्यधोन ने अदालत से कहा कि हफ्ते में 5 दिन समाअत मुनासिब नहीं और हम अपनी बात अच्छी तरह अदालत के सामने नहीं रख सकेंगे। इस कदर तेजी के साथ समाअत नहीं हो सकती। अगर ऐसा हुआ तो मैं केस छोड़ने पर मजबूर हो जाऊंगा। राज्यधोन की बात सुनकर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हमने आपकी बात सुन ली है, आपको जल्द इसका जवाब मिलेगा। अब खबर मेरठ से। ईद उल अजहा से ऐन कबल मेरठ शहर में सड़कों पर नमाज की अदायगी पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा सड़क पर लगने वाली जानवरों की पेंट यानी बाजार पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इंतजामिया का कहना है कि पाबंदी नकल हमल के मुतासिर होने की वजह से लगाई गई।
मेरठ पुलिस कप्तान के अक़दाम की शहर काजी ज़ैनुस साजिदी ने हिमायत की है। ताहम उन्होंने मशवरा दिया है कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज पर किसी तरह की रोक न लगाई जाए। मीडिया रिपोर्टिंग के मुताबिक शहर काजी की तजवीज़ को इंतजामिया की तरफ से मंजूर कर लिया गया है। योगी हुकूमत के इस इक़दाम के हवाले से मुसलमानों में मखलूत तासुरात नजर आ रहे हैं। हालांकि शहर काजी ने खुसूसी अपील जारी करके कहा है कि मुसलमान सड़कों पर नमाज जुमा ना पढ़ें और इंतजामिया का ताउन करें। अब खबर मुल्क चीन से। चीन के खुसूसी इंतजामी इलाके हांगकांग में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे बदस्तूर जारी हैं, जबकि हड़ताल के बायस निज़ामी ज़िंदगी मफलूज हो गई है। चीन के खुसूसी इंतजामी इलाके हांगकांग में गुज़िश्ता सोमवार से जारी हड़ताल के बायस मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया है। मुजाहिरीन ने आइंदा भी हड़ताल जारी रखने का इंदिया दिया है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक हड़ताल ने निज़ामी ज़िंदगी को पूरी तरह मफलूज करके रख दिया है। 200 से ज़ायद परवाजें भी मनसूख कर दी गई हैं। इस सूरत हाल पर हांगकांग की इंतजामी लीडर केरी लाइम का कहना था कि मुजाहिरों का तसलसल हकीकत में चीन की हाकिमियत के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी वजारत दाखिला की सरकारी तर्जुमान मेजर जनरल मंसूर तुर्की के मुताबिक हज सीजन में जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले इदारों के मिशन का आगाज तमाम रास्तों के जरिए आज़मीन हज की ममलिकत पहुंचने के साथ हुआ था। 7 ज़ुल्हिज्जा को आज़मीन की मक्कामत का अमल शुरू हो गया। मशाइर मुक़द्दसा में मुतल्लिक़ा इदारों की जिम्मेदारियों में आज़मीन हज की मीना मुंतकिली के बाद 9 ज़ुल्हिज्जा को उन्हें अरफात पहुँचाना, गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज के अरफात से मुज़दलिफ़ा मुंतकिली और वहाँ रात गुजारना, 10 ज़ुल्हिज्जा की सुबह ईद उल अज़हा रोज़ मीना वापसी और दीगर मनासिक की तकमील शामिल है। मेजर तुर्की ने तमाम बातें रवा साल 1440 हिजरी के लिए हज के मंसूबों पर अमल दरामद के हवाले से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई है। अब खबर शाम से। शाम में बशर असद की इंतजामिया के हिमायती रूस की जानिब से दिलीप के गैर अस्करी इलाके के हदूद के अंदर वाक़ रिहायशी बस्तियों पर कल शाम के वक्त फ़िज़ाई हमलों में 4 मासूम शहरियों को हलाक कर दिया है। शाम में असद क़ुव्वतों और उसकी हिमायतियों ने खान शेखुन तहसील, मौज़े तमानिया, हैबत, सकीक मदाया और आरमानिया देहातों पर हमा के शिमाली मुजाफ़ात में केफर, ज़ैता, लातामेना और तहसीलों पर खुश्की और फिजा से हमलों में इजाफा कर दिया है और मासूमों को मारना शुरू कर दिया है। मुखालिफिन की तैयारा वाच हाउस और सिविल दिफाई निज़ाम के ज़राए से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक रूसी लड़ाका तैयारों की बमबारी से इदलिब की तहसील खान शेखुन में 3 और हुमा में 1 शहरी जांबाक हो गए हैं। सिविल दिफाई तंजीमें मलबे तले से जख्मियों को निकालने की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। अब खबर तुर्की से। तुर्की के वजीर खारिजा मेवलूद चावुशओग्लू को तुर्की और जापान के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और मजबूत बनाने के लिए की जाने वाली कोशिशों के नतीजे में जापान के आला तरीन एजाज़ से नवाजा गया है। सदारती कुल्लिये मुनक़िद होने वाली तकरीब में नायब सदर फवाद उक्ताय, तुर्की में जापान के सफ़ीर आकियो मेचायमा और बड़ी तादाद में मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों ने भी इस तकरीब को लाइव देखा। अब खबर पाकिस्तान से। जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटाए जाने और रियासत की तश्कील न के बाद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ सभी तरह के सकाफती रिश्तों को भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले समझौता एक्सप्रेस और एयर स्पेसेस बंद किए जाने का फैसला हुकूमत पाकिस्तान के जरिए किया गया था। साथ ही पाकिस्तान ने 2 फरीकी तिजारती उमूर को भी मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ सभी सकाफती रिश्तों को ख़त्म करने का ऐलान किया है, जिसमें तफरीह से मुतालिक दोनों ममालिक की सनातें शामिल हैं। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत बराए नशरियात ने जुमेरात को एक कौमी नारा लॉन्च किया गया जो इस तरह है, भारत को ना। पाकिस्तान में इत्तलाआत और नशरियात मामलों पर वज़ीर आज़म के खुसूसी मामले डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि अब से कोई भी हिंदुस्तानी फिल्म पाकिस्तानी सिनेमाघरों में नहीं दिखाई जाएगी। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा